मित्रों, मेरे चैनल 2.5 अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब ने अपने दोहे में जो बातें बताई वो इस तरह हैं। वह दोहा इस प्रकार है। करु बहिया बल आपनी, छोड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे पियास। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव, तुमसे मेरा कहना है कि मुक्ति के रास्ते पर आपको खुद चलना चाहिए। पुरोहित और पंडा, कर्म कांड कराने वाले पंडित के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आनंद और खुशी की नदी तुम्हारे मन के आंगन में ही बह रही है और तुम इतने नादान हो कि प्यासे मर रहे हो। हमें कोई बतावे, कोई पंडित, कोई ज्ञानी संत आकर बतावे कि कहाँ का जल पीकर प्यास बुझाई जा सकती है। इस तरह की बात की जरूरत नहीं है। सदगुरु साहब कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि हे मनुष्य, हे प्राणी, तुम अगर खुद कोशिश करो तो ऐसी नदी की पहचान आसानी से कर लोगे जहां मोक्ष रूपी प्यास को बुझाई जा सकती है। मित्रों, इस वीडियो का दूसरा दोहा इस प्रकार है। यह दोहा सदगुरु कबीर साहब के कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। साध को अंग का ये पहला दोहा है। दोहा इस प्रकार है। कबीर संगति साध की, कदे न निर्फल होई, चंदन होसी बावना, नीब न कदसी कोई। इस दोहे का अर्थ है, सज्जन पुरुष का साथ मित्रों कभी बेकार नहीं जाता। इसका विस्तार से अर्थ समझते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, साधु यानी सज्जन व्यक्ति की साथ रहने में कभी हानि नहीं होती। ऐसे व्यक्ति की संगत करना व्यर्थ कभी नहीं जाता। कहने का तात्पर्य है कि उस नीम की तरह कड़वे क्यों न हो तुम, अगर तुम शीतल और सुगंध देने वाले चंदन के बाग में जाओगे, सज्जन के साथ रहोगे, फिर भी तुम्हें कोई बुरा नहीं कहेगा, क्योंकि चंदन के पेड़ को कोई नीम का पेड़ नहीं कहेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह नीम की तरह कड़वा हो, उसका व्यवहार ठीक न हो, अगर वह चंदन की तरह सुगंधित शीतल सज्जन पुरुष के साथ में अगर रहता है तो उसे कोई भी बुरा नहीं कहेगा। साधु यानी सज्जन व्यक्ति के संगत में रहने से यह लाभ अवश्य मिलता है। इस वीडियो का तीसरा दोहा मित्रों इस प्रकार है।
कबीर संगत साध की बेग करीजे जाय, दुर्मति दूरी गंवाई सी देश सुमति बताई। इस दोहे का अर्थ है साधु लोगों की संगत जल्द से जल्द करनी चाहिए। मित्रों, इस दोहे का विस्तार से अर्थ समझते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साधु और सज्जन लोगों के साथ समय रहते जल्द से जल्द करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके अंदर की बुराई खत्म होने लगती है और आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार प्राप्त होने लगते हैं। मित्रों, इस वीडियो का चौथा दोहा यानी आखिरी दोहा इस प्रकार है। मथुरा जावे द्वारिका भावे, जगन्नाथ साध संगत हरि भगत, बिन कछु न आवे हाथ। इसका अर्थ है मित्रों, तीर्थ स्थान का भ्रमण करने से अच्छा है साधु यानी सज्जन पुरुषों के साथ रहना बेहतर है। यही महत्वपूर्ण है। इस दोहे का विस्तार से अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तुम चाहे मथुरा जाओ या फिर द्वारिकाधीश जाओ, अगर आपका मन हो तो जगन्नाथपुरी जाओ, मगर बिना साधु की संगत, भगवान की भक्ति के बिना तुम्हें कुछ नहीं प्राप्त होगा। सदगुरु कबीर साहब का कहने का तात्पर्य है कि हे मानो, तुम्हारे ऊपर है प्रभु को प्राप्त करने हेतु श्री कृष्ण के धाम मथुरा धाम द्वारिका जाओ। आपकी इच्छा है तो जगन्नाथपुरी चले जाओ या किसी भी तीर्थ स्थान पर चले जाओ, किसी मंदिर में चले जाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन प्रभु की प्राप्ति तभी होगी जब तुम साधु सज्जन लोगों के संगत में जाओगे। बिना साधु सज्जन की संगत किए बिना, प्रभु की भक्ति के बिना ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। मित्रों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।